नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 15। इसमें आपको प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अब देखो यही पैटर्न जो इसमें क्वेश्चन में लगने वाला है, ऐसा कैसा आपका 8.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से भी आप एग्जाम्पल 15 को सॉल्व करोगे। अच्छा, इस एग्जाम्पल 15 के अंदर दो रास्ते हैं करने के लिए। एक तो है कि लेफ्ट हैंड साइड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओ, यहाँ से कैसे रैशनलाइजेशन करके। रैशनलाइज करके अगर करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और अगर आप एक मेथड याद करके इसका आंसर करो तो वो इजी पड़ता है। तो मैं आपको दूसरा रास्ता बता रहा हूँ जिसमें आपको एक स्टेप याद रखना है और फिर इसका आंसर निकालना है। तो देखिए वो टेक्निक क्या है, किस तरीके से हम इसका आंसर समझते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये याद रखना कि इसका जो राइट हैंड साइड का पार्ट है उसमें यहाँ सेक थीटा और टेन थीटा बैठा है। अगर मैं सेक थीटा को ओपन करके देखता हूँ तो ये देता है 1 कॉस थीटा, और इधर इसको ओपन करता हूँ तो ये देता है साइन थीटा कॉस थीटा। यानी कि मुझे इसमें ये जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे को ये दिखा कि दोनों ही केस के डिनोमिनेटर में कौन मौजूद है, कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एग्जाम में कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उस लेफ्ट हैंड साइड के हर टर्म में आप सबसे पहले कॉस थीटा से डिवाइड लगवाएंगे। किससे डिवाइड लगवाएंगे? कॉस थीटा से। अगर जबकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जाम वहाँ एक्सरसाइज में, वहाँ यहाँ कॉसेक है और कॉट है, तो जब आप उन दोनों को खोलोगे तो उनमें साइन आएगा डिनोमिनेटर के अंदर, तो हमें साइन से डिवाइड लगवाना पड़ेगा उस क्वेश्चन के अंदर। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, देन आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अपने LHS को उठाते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा, तो इसके नीचे डिवाइड लगवा दूँ कॉस थीटा का, माइनस फिर कॉस थीटा है, इसके नीचे भी डिवाइड लगा दिया कॉस थीटा का, और फिर क्या है प्लस 1, हाँ प्लस 1, तो प्लस 1 में भी डिवाइड लगवा दिया कॉस थीटा का। ये बात आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, और एक दो बार प्रैक्टिस करना आप इसकी, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ये। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट है अपने पास साइन थीटा, तो उसके नीचे भी कॉस थीटा आ जाएगा, फिर प्लस कॉस थीटा है तो उसके अपन में भी कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर है -1 तो उसके अपन में भी कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये हमने हमारा LHS जो था उसको मॉडिफाई कर दिया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इससे क्या हुआ, इससे देखो कुछ चीज़ें कट रही है, ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर साइन और कॉस पैक होकर 10 बन जाएंगे, उधर 1 कॉस जो है ये पैक होकर 10 बनेगा और ये पैक होकर सेक बनेगा। तो साइन अपन कॉस को हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा। अगले स्टेप में ये लिख दिया टेन थीटा। अच्छा, इधर ये कट चुका था तो -1 दे जाएगा, और ये बच गया प्लस सेक थीटा। प्लस था माइनस था, मे बी हाँ प्लस था, ओके। और अपॉन में वैल्यू बनी टेन थीटा, फिर ये +1 और माइनस सेक थीटा। यहाँ तक अपन आ गए, ये अपना स्टेप हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि मेरा जो आंसर है उस आंसर में जो वैल्यू आ रही है वो डिनोमिनेटर के अंदर आ रही है। देखो, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ये डिनोमिनेटर में बैठा है। तो हमें क्या करना है कि जब हमारा आंसर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाला 1 को ही ब्रेक करना है, डिनोमिनेटर वाले 1 को ही ब्रेक करना है। तो यानी आपको इस क्वेश्चन में 1 को ब्रेक करना है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको कि ध्यान से देखें कि ऊपर टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, जबकि नीचे टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। आपका जो आंसर है उस आंसर में भी ध्यान से देखो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी यहाँ भी वैल्यू माइनस में, प्लस में नहीं है। इसलिए जब वैल्यू ही माइनस में है तो हम प्लस वाले को टच नहीं करेंगे। यानी ये जो प्लस वाली वैल्यू है, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, इसमें जो 1 बैठा है, इस 1 से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो डिनोमिनेटर वाला 1 है इसको ब्रेक करना है। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं कि कौन सा 1 ब्रेक होगा, बाकी टर्म ब्रेक नहीं होगी, ध्यान रखना, केवल 1 ब्रेक होगा। यहाँ वो जो 1 है ये अपनी आइडेंटिटी दे देगा। यही काम आप क्वेश्चन नंबर में भी करेंगे। वहाँ पर देखेंगे कि आपका जो आंसर है, जो राइट हैंड साइड का आंसर है, वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है। अगर वो न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर वाला 1 के लिए आइडेंटिटी लगेगी, और अगर वो डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाले 1 के लिए आइडेंटिटी लगेगी।
तो अभी यहाँ जो आपका आर एच है वो डिनोमिनेटर में बैठा है, तो मैं डिनोमिनेटर वाले 1 के लिए आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर वाले 1 के लिए आइडेंटिटी लगाता हूँ। देखो ऊपर वाले से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऊपर वाली टर्म तो हमेशा बस ये यूं ही चलेगी, इसमें अपन को कुछ नहीं है, ये कॉपी पेस्ट रहेगा एंड तक। अब क्लास में तो कट जाना है, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे एज इट इज़, इसमें अब कुछ बदलाव नहीं करूँगा मैं, ये अब एंड तक ऐसे ही चलेगा। अब देखो वहाँ पर है मेरे पास tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो मैं इसको अपने आंसर के हिसाब से पहले माइनस सेक थीटा लिख लेता हूँ और फिर tan थीटा लिख लेता हूँ। ये मैंने मेरे आंसर के हिसाब से जमा दिया, और अब +1 को मैं ब्रेक कर देता हूँ किसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, सेक tan की यही होती है। फिर क्या है, ऊपर वाला एज इट इज़, ऊपर अभी भी कोई लेना देना नहीं है, ये एज इट इज़ चलेगा पूरे क्वेश्चन में अपने साथ। आगे देखिए, नीचे वाले स्टेप में था माइनस सेक थीटा एज इट इज़, अभी इसका रोल स्टार्ट नहीं हुआ, अभी यूं ही रहेंगे tan थीटा। फिर इधर किसका साइन था, प्लस। अब देखो यहाँ पर ये दोनों फिर से खुलेंगे, इनकी आइडेंटिटी है सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इसमें आइडेंटिटी लगेगी, तो यानी ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये बनेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब इतना करने के बाद आपको अगले स्टेप में जो आपका आंसर ऊपर आ रहा था उस आंसर को कॉमन निकाल लेना है यहाँ से। तो आंसर को कॉमन निकालने के लिए क्या करना है, देखो आंसर कॉमन तब निकलेगा, आंसर कॉमन तब निकलेगा जब वो आंसर सेम हो। तो देखो अपना आंसर ये है सेक थीटा माइनस tan थीटा जो आ चुका है, लेकिन क्योंकि हमें इसको कॉमन बनाना है तो यहाँ पे हमें इस नेगेटिव वाले सेक थीटा को तो पॉजिटिव और इस पॉजिटिव tan थीटा को नेगेटिव बनाना है। तो जब भी ऐसा केस आए हमारे सामने कि हमें कॉमन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस ले लेंगे कॉमन, उससे ये टर्म भी वैसे की वैसे बन जाएगी जो हमारे पास कॉमन में आने वाली है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ऊपर वाला एज इट इज़, इसमें कोई चेंजेस नहीं, और डिनोमिनेटर के अंदर वही वापस से बात कि मैं इस नेगेटिव को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ताकि मेरा जो आंसर है वो हूबहू कॉमन के रूप में नीचे बैठ जाए। आपको इस क्वेश्चन में बस यही करना है कि आपको अपना आंसर जो है उसको कॉमन बना लेना है, और यही काम आपको उस क्वेश्चन में भी करना है आगे जाके, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी स्टेप होंगे और मैं भी करके भी दिखा दूंगा। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन भी समझा देता हूँ ताकि आपके दोनों क्वेश्चन एक बार में कंप्लीट हो जाएंगे। और ये हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब ये आपका आंसर आ चुका है, इस आंसर को कॉमन लो। अब यहाँ से आंसर को कॉमन लेना, देखो आंसर दिख रहा होगा आपको, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा, ये आपका आंसर था और ये यहाँ कॉमन बन के आ गया है, दोनों तरफ आ गया, तो इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर में जब ये चीज़ बाहर जाएगी तो क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा बाहर आ गया, ये पूरा बाहर निकल गया। अब आपके पास क्या बचा, देखो न्यूमरेटर में तो वही टर्म बचेगी है ना, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, अब इसको ध्यान से देखना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से ये तो चला गया पूरा ब्रेक करके, तो अपनी जगह 1 देके जाएगा, कॉमन निकाला है तो, और पीछे था माइनस का साइन, तो यानी इसकी जगह तो चुपचाप हमको समझ में आ गया कि -1 लिख दो, लिख दिया। अगला स्टेप देखो, अब इसके बाद है प्लस का साइन, प्लस लगाना है, और ये वैल्यू तो यहीं थी, ये वैल्यू कहीं गई नहीं, तो ये वैल्यू एज इट इज लिख दूँ, तो क्या लिखूँ, प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब आप मिलाओ, दोनों न्यूमरेटर सेम है, देखो बिल्कुल, tan थीटा ऊपर पॉजिटिव नीचे भी, सेक थीटा ऊपर पॉजिटिव नीचे -1 है तो नीचे भी -1 नीचे -1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने के बाद फाइनल हमारे पास वैल्यू बची 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये हमारा आंसर बन गया। तो आप लास्ट में लिख दोगे, सो इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये आपका हो गया RHS। अब इसी का जैसा एक क्वेश्चन नंबर 5 है उसको भी करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर पैटर्न ही यही लगेगा। ओके।